इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पंचमोऽध्यायस्य तृतीयो मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य भवतं नः समनसौ इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के भवतं नः समनसौ ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं भवतं न इत्यस्य गौतम ऋषि, यज्ञो देवता, आर्षि पंक्ति छंदः पंचमः स्वरः। यजमान यज्ञ संपादकौ कीदृशौ भवेतामित्युपदिश्यते। यजमान और यज्ञ की सिद्धि करने वाले विद्वान कैसे होने चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यज्ञं हिंसिष्टं मा यज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमद्य नः। पदार्थः जो अरेपसौ प्राकृत मनुष्यों के भाषा रूपी वचन से रहित, समनसौ तुल्य विज्ञान युक्त, सचेतसौ तुल्य ज्ञान ज्ञापन युक्त, जात वेदसौ वेद और उपविद्याओं को सिद्ध किए हुए पढ़ने पढ़ाने वाले विद्वान नः हम लोगों के लिए उपदेश करने वाले भवतम होवे। जो यज्ञम पढ़ने पढ़ाने रूप यज्ञ वा यज्ञपतिम विद्याप्रद यज्ञ के पालन करने वाले यजमान को माँ हिंसिष्टम न पीड़ित करें, वे अद्य आज न हम लोगों के लिए शिवो मंगल करने वाले भवतम होवे। भावार्थ, मनुष्यों को उचित है कि विद्या प्रचार के लिए पढ़ना पढ़ाना व मंगलाचरण को न छोड़ें, क्योंकि यही सर्वोत्तम कर्म है। देखो, इसमें एक बात तो ये बताया कि विद्या का हमें प्रचार करना चाहिए। तो विद्या का प्रचार कौन करेगा? जो विद्या को प्राप्त किया रहेगा, अर्थात विद्वान। विद्या का प्रचार कौन करेगा जी? विद्वान, जिससे विद्या आती रहेगी। और फिर दूसरी बात है कि किसको प्रचार करेगा, किसको सुनाएगा? तो जो सुनने वाला रहेगा उसी को। तो जो सुनने वाले हैं वही यजमान हैं, जो सुनने वाले हैं वही यजमान है, और जो सुनाने वाले हैं वही विद्वान है। जो सुनने वाले हैं वो यजमान है, जो सुनाने वाले हैं वो विद्वान है। तो हमें विद्या के पढ़ने पढ़ाने, इस दोनों के कार्य में कभी भी आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए। और कहा कि मंगलाचरण अर्थात अच्छा काम। मंगलाचरण माने अच्छे कार्यों को हमें सतत करते रहना चाहिए। अच्छे कार्यों में अपने चित्त को हमेशा लगा के रखना चाहिए और हर क्षण उस सुंदर श्रेष्ठ कार्य को करके हमें खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। कहते हैं कि इस अच्छे कार्य को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और कहा यही पढ़ना पढ़ाना, अच्छा काम करना, यही सर्वोत्तम कर्म है। सबसे उत्तम कार्य यही है। स्वामी जी लिखते हैं ना, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। माने जिससे बढ़ के दुनिया में कोई काम नहीं है। यही यहाँ भी कह रहे कि यही सर्वोत्तम कर्म है, इससे बढ़ के और कोई काम नहीं है। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।